अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 2 रोज़ पहले मैंने लुलु मॉल पर एक वीडियो अपलोड किया और उसमें मैंने साफ़ लफ्ज़ों में ये कहा था कि न्यूज़ चैनलों पे बैठे हुए जो जंगली, जाहिल, अनपढ़ जो न्यूज़ एंकर्स है, उन बेवकूफ़ों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती है। और वो जितनी भी खबरें दिखाते हैं उनमें से बहुत सारी खबरें वो होती है जो गवर्नमेंट के स्टैंड और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उसके ख़िलाफ़। जैसे लुलु मॉल के मसले को लेकर जो हमारे बदबू मारे तक और सड़न फैले तक और गंदगी फैले तक जो चैनल है, जो उसके ऊपर लुलु मॉल को उन्होंने इतना बड़ा इशू और इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि मैंने बताया उसी दिन महाराष्ट्र में बारिश से 100 से ज़्यादा और गुजरात में 100 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। वो बताना छोड़कर वो सुबह से लेकर शाम तक लुलु मॉल के ऊपर ही ऐसे बेवकूफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ दिखा रहे थे जिनकी 5 रुपये की भी औकात नहीं है, जो ठेले के ऊपर 5 रुपये के भजिए ख़रीद के नहीं खा सकते हैं। वैसे भिखारियों के इंटरव्यूज़ बता रहे थे कि लुलु मॉल लव जिहाद का अड्डा बन चुका है, लुलु मॉल में जो है लव जिहाद हो रहा है, लुलु मॉल का पैसा जो है वो कहाँ खर्च, यानी ये 5 रुपये की जिसकी औकात नहीं है उसको ये भी पता चल गया कि लुलु मॉल का पैसा जो है कहाँ खर्च होने वाला है और इनकम कहाँ से हो रही है। आज जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैंने बयान सुना, क्योंकि 3-4 दिनों से जो विवाद चल रहा था मुझे समझ में आ गया था कि योगी जी इस पर ज़रूर बोलेंगे। और उन्होंने वाकई में भी वो बातें बताई है जो ये सारे चैनल्स जो लुलु मॉल के बारे में निगेटिविटी फैला रहे थे उन सब के मुंह पे उन्होंने जूता मार दिया है। और ये जितने भी 5 रुपल्डी वाले जो लोग थे जो उसको लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, उन सब के मुँह पर उन्होंने जो है गोबर पोत दिया है। अभी मैं आपको योगी जी के एक एक जुमले की डिटेल्स में आपको उसकी ज़रा वजाहत करके बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले हम सुनते हैं योगी जी की बात। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों के प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है। योगी जी ने कहा कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान यानी वो अपना काम कर रहे हैं, जो उनका करने का काम है, वो बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार, उसकी वजह से उनके शहर का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन हुआ कि भाई देश का सबसे बड़ा मॉल वो लखनऊ के अंदर कायम हो चुका है। उसको लेकर जो योगी जी ने कहा, उसको लेकर जो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोग सड़कों पे जो प्रदर्शन, मैंने जैसे बताया कि गाड़ियों के ऊपर कुछ लोगों ने जो है लगाया कि बाइकआउट लुलु मॉल, और इसी तरह से कुछ लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे, मॉल के बाहर आके नारेबाजी वगैरह जो कर रहे थे, योगी जी ने उन्हीं लोगों को ये कहा है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और आगे क्या कहा है वो भी सुनते हैं। यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। योगी जी ने कहा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको एकदम गंभीरता से लेना चाहिए और वो लोग जिनकी 5 रुपये की भी औकात नहीं है, जो 5 रुपये के भजिए ठेले पे नहीं खरीद सकते, वो अगर लुलु मॉल के ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और इस तरह से उसके सामने प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करके फ़ौरन उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी भी टाइप की शरारत को स्वीकार, मतलब ये जो शरारत करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल रहेगी। लखनऊ में एक मॉल खुला है। हाँ, अब वो उसी न्यूज़ को चैनल वाले ने रिपीट करके दिखाया तो योगी जी ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि भाई वो मॉल अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। उसको लेके राजनीति का मुद्दा बनाना, उसके नाम पे पॉलिटिक्स करना, उसके नाम पे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपने डिपार्टमेंट से ये कहा है वहाँ के कि उनके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई की जाए। तो मैंने जो पहले कहा था कि ये जो 2 कौड़ी के न्यूज़ एंकर्स हैं जिनकी औकात एक वड़ा पाव, एक चाय और आधे समोसे की भी नहीं है,
जो इस तरह से अपने चैनलों के ऊपर वो बातें बता रहे हैं जो गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि भाई बाहर के लोग आए, हमारे अपने शहरों के अंदर पैसा लगाए, इस तरह का मॉल बनेगा भी मुझे आप बताइए। उसी मॉल के अंदर जो काम करने वाले हज़ारों लोग हैं, उनको जो रोज़गार मिल रहा है वो आपके शहर के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और वहाँ पे अच्छा वो मॉल हो गया, मॉल के अलावा जो बाहर, मॉल के बाहर भी जो सर्विसेज देने वाले हैं, अभी जितनी दुकानें हैं उनके लिए जो गाड़ियाँ आएगी जाएगी, जो रेस्टोरेंट है उन रेस्टोरेंट के अंदर जो भाजी तरकारी और दूसरी चीज़ें लाने ले जाने वाले हैं, वो ड्राइवरों को रोज़गार मिल गया, वो भाजी तरकारी वालों को रोज़गार मिल गया, और जो मसाले वाले हैं और जितना भी सामान है, जितनी भी चीज़ें वो मॉल को प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनको एक कारोबार मिला। पिछले एक हफ्ते के अंदर लाखों लोगों ने वहाँ पे विज़िट की, यानी हर दिन जो है 2.5 से 3 लाख लोग वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। ये 2.5 से 3 लाख लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको जो लाने वाले रिक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उन लोगों को रोज़गार मिल गया। तो चूँकि गवर्नमेंट का स्टैंड ये होता है कि भाई ऐसी चीज़ों से लोकल लोगों को रोज़गार मिले, उनकी तरक्की हो, लेकिन 2 कौड़ी के लोग, 2 पैसे के लोग, 2 रुपल्डी के लोग, जो पके तक, बदबू मारे तक, सड़े तक, गंदगी फैले तक जो न्यूज़ चैनल है उस पर आकर जो इंटरव्यू देने वाले, 5 रुपये की जिनकी औकात नहीं है, 5 रुपये की, और ये चैनल उनको बढ़ावा देते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो इसलिए मैं योगी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई में भी योगी जी ने जिस तरह से उनकी इमेज है कि फ़ौरन वो एक्शन लेते हैं, इस मसले में भी उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेके वो जो प्रशासन को एकदम स्ट्रिक्टली कहा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त ना किया जाए और शरारत करने वालों पे फ़ौरन एक्शन किया जाए। तो अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पहले ये समझ आता फ़रमाएँ कि हमारे देश हित में क्या है, वो हमने समझना चाहिए। उसके बाद में बाकी की तमाम चीज़ें हैं। हमारे देश का जो डेवलपमेंट है और देश की जो तरक्की है वो इसी में है, जो पॉलिसीज़ जो है स्टेट्स गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेकर आ रही है और बाहर के लोगों को पैसा लगाने के लिए कह रही है। तो ये हमको उतनी समझ आता फ़रमाएँ, बजाय इसके कि हम जलन में, हसद में, और बस हमको पूरी आग लग गई हुई है नीचे से लेके ऊपर तक, और समझ नहीं आ रहा है कि हम जो है किस तरह, इस तरह की जो हरकतें करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए योगी जी ने उन पर एक्शन लेने के लिए कहा है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।